तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे कालखंड में जब अंतिम परिणाम पर अत्यधिक निर्भरता नामक एक मानसिक व्याधि फैल गई थी। इस व्याधि के कारण प्राणी किसी भी कार्य को तब तक शुरू नहीं करते थे जब तक कि उन्हें सफलता की 100% गारंटी न मिल जाए। एक व्यापारी इसलिए व्यापार शुरू नहीं करता था कि कहीं वह विफल न हो जाए। एक विद्यार्थी इसलिए अध्ययन नहीं करता था कि कहीं वह परीक्षा में अव्वल न आ पाए। इस व्याधि ने प्रयास की खुशी को समाप्त कर दिया था, क्योंकि हर कोई केवल फल को ही महत्व देता था, न कि प्रक्रिया को। ये स्थिति देवलोक में भी थी। देवता अपने शत्रुओं से तब तक युद्ध नहीं करते थे जब तक कि जीत निश्चित न हो जाए, जिससे आसुरी शक्तियां बेरोक-टोक बढ़ती गईं। जोखिम लेने का साहस और विफलता को स्वीकार करने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के समक्ष आकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे त्रैलोक्यनाथ, हम सब परफेक्ट एंडिंग के गुलाम हो गए हैं। हमें लगता है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे हम बिना गारंटी के भी कार्य कर सकें। भगवान विष्णु ने ये सब सुना। उन्होंने समझा कि प्राणियों को विफलता की आवश्यकता और प्रयास का आंतरिक मूल्य सिखाना होगा। विष्णु जी ने इस बार अपने गरुड़ को छुआ, जो निडरता और तीव्र गति से कर्म करने का प्रतीक है। गरुड़ के एक पंख से एक अत्यंत कोमल वायु की तरंग निकली। ये तरंग कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि अंतिम परिणाम से स्वतंत्रता की भावना थी। विष्णु जी ने उस तरंग को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह तरंग प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई चमत्कारिक परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय जब वे किसी बड़े निर्णय के बारे में सोचते तो उनके मन में अचानक ये विचार आता कि विफलता भी एक प्रकार की सफलता है। ये तरंग प्राणियों के मन में एक नया दृष्टिकोण लाती थी। विफलता का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि अगले प्रयास के लिए आवश्यक जानकारी है। उदाहरण के लिए, तारांकन एक वैज्ञानिक जिसने एक प्रयोग में विफलता पाई, उसे अचानक ये बोध हुआ कि इस विफलता ने उसे 99 गलत रास्ते बता दिए हैं, जिससे अब वह 100वें सही रास्ते के करीब है। तारांकन एक योद्धा जो युद्ध में पराजित हुआ, उसे यह बोध हुआ कि पराजित होना ये सिद्ध करता है कि उसने लड़ने का साहस किया, और अब उसे अपने शत्रु की कमजोरी का ज्ञान हो गया है। तारांकन एक कवि जिसकी रचना को अस्वीकार कर दिया गया, उसे यह बोध हुआ कि अस्वीकृति ने उसे और अधिक सत्य लिखने के लिए प्रेरित किया है। इस बोध के कारण प्राणी विफलता से डरना बंद कर दिया। वे अब भी सफलता चाहते थे, पर वे प्रयास को इसलिए नहीं रोकते थे कि विफलता आ सकती है। वे विफलता को एक आवश्यक चरण के रूप में देखने लगे, न कि अंतिम परिणाम के रूप में। देवताओं ने युद्ध शुरू किए, ये जानते हुए कि वे हार सकते हैं, पर इस ज्ञान के साथ कि हर हार उन्हें बेहतर रणनीतिकार बनाएगी। मनुष्य ने नए उद्यम शुरू किए, ये जानते हुए कि वे असफल हो सकते हैं, पर इस ज्ञान के साथ कि हर असफलता उन्हें अधिक विवेकशील और अनुभवी बनाएगी। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र, मैंने उन्हें कोई गारंटी नहीं दी। मैंने उन्हें केवल ये सिखाया कि सफलता का मूल्य परिणाम में नहीं, बल्कि सीखने में है। जो व्यक्ति विफलता को गुरु मान लेता है, उसे कोई भी भय नहीं रोक सकता। ये संसार एक पाठशाला है और असफलताएं ही सबसे बड़े पाठ हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को यह अंतिम ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च साहस सफलता की गारंटी में नहीं, बल्कि विफलता के डर के बावजूद बार बार प्रयास करते रहने में है। सृष्टि में विफलता को गुरु मानने की भावना स्थापित हो चुकी थी। प्राणी अब निर्भीक होकर कर्म कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि विफलता का अर्थ केवल सीखना है, समाप्ति नहीं। सभी लोगों में प्रयास की गति और नवीनता चरम पर थी, परंतु इस निर्भीकता में एक नया दोष उत्पन्न हुआ। चूंकि अब विफलता का कोई भय नहीं था, इसलिए लोगों ने अपने कर्म की गुणवत्ता और नैतिकता को लेकर लापरवाही करना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे, अगर मैं विफल भी हुआ तो ये तो केवल सीखने का अवसर है, इसलिए मुझे पूर्ण ईमानदारी या श्रम की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी बेईमानी करने लगे, ये सोचकर कि पकड़े गए तो सीख लेंगे। कारीगर घटिया माल बनाने लगे, ये सोचकर कि अगर ग्राहक ने अस्वीकार किया तो अनुभव मिलेगा।
सीखने के अवसर का ये सिद्धांत अब अनैतिक लापरवाही का कवच बन गया था। नैतिक मूल्यों और धर्म का पतन होने लगा, क्योंकि हर कोई अपनी गलतियों को सीख बताकर छिपा रहा था। ब्रह्मा जी ने चिंता व्यक्त करते हुए विष्णु जी से कहा, हे पद्मनाभ, आपने उन्हें भय से मुक्त किया, पर अब वे धर्म से विमुख हो रहे हैं। वे विफलता को स्वीकार करते हैं, पर कर्म में ईमानदारी को भूल गए हैं। प्रयास तभी सार्थक है जब वह नैतिकता के आधार पर किया जाए। वे यह नहीं समझ रहे हैं कि बुरी नीयत से की गई विफलता कोई पाप नहीं बल्कि पाप है। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ अपने कंठ में स्थित कौस्तुभ मणि को छुआ, जो सृष्टि की शुद्धतम ज्योति का प्रतीक है। उस मणि से उन्होंने एक अत्यंत शांत परंतु भेदक आंतरिक निरीक्षण की किरण निकाली। विष्णु जी ने उस किरण को ब्रह्मांड में फैला दिया। जैसे ही वह किरण प्राणियों के चित्त में पहुंची, उन्हें कोई दृश्य या उपदेश नहीं मिला। इसके बजाय जब वे कोई अनैतिक या लापरवाही पूर्ण कार्य करने वाले होते, तो उनके मन में एक तीव्र स्वप्रश्न उठता था, क्या मैं ये कार्य सर्वोत्तम प्रयास और ईमानदारी से कर रहा हूँ, भले ही मैं विफल हो जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये किरण किसी बाहरी दंड का डर नहीं दिखाती थी, ये केवल उन्हें उनके अपने आंतरिक मानक की याद दिलाती थी। उदाहरण के लिए, तारांकन बेईमान व्यापारी जब गलत तराजू का उपयोग करता, तो उसे याद आता कि विफलता से सीखना तभी सार्थक है जब प्रयास 100% शुद्ध हो। वह तराजू ठीक करता। तारांकन लापरवाह कारीगर जब घटिया माल बनाता, तो उसे याद आता कि विफलता कोई बहाना नहीं है, बल्कि उस कार्य के प्रति समर्पण का अभाव है। वह अपने काम में लगन वापस लाता। उन्हें समझ आया कि विफलता से सीखना केवल तभी संभव है जब प्रयास में कोई कमी न हो। यदि प्रयास ही बेईमानी या लापरवाही से भरा है, तो विफलता केवल परिणाम की पुष्टि करती है, सीखने का अवसर नहीं देती। ये बोध फैल गया कि कर्म की शुद्धता ही सबसे बड़ा धर्म है, और विफलता का ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह ईमानदारी के शिखर से प्राप्त हुआ हो। भगवान विष्णु ने देवों से कहा, ब्रह्मा, मैंने उन्हें सिखाया कि सफलता अंतिम नहीं है। मैंने उन्हें ये भी सिखाया कि विफलता अंतिम नहीं है। अब मैंने उन्हें सिखाया है कि ईमानदारी ही अंतिम सत्य है। जो व्यक्ति हर प्रयास, चाहे वह सफल हो या विफल, ईमानदारी से करता है, वह वास्तव में कभी विफल नहीं होता, क्योंकि उसका चरित्र हमेशा सफल होता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सभी प्राणियों को ये पूर्ण ज्ञान दिया कि जीवन का सर्वोच्च साहस परिणामों के डर के बिना ईमानदारी और सर्वोत्तम प्रयास के साथ कर्म करते रहने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।